नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी आपदाएं, बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे पे अचानक आ जाती हैं। अचानक कहाँ आती हैं? कुछ संकेत आते हैं पहले, लेकिन हम उन्हें समझते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या हुआ, इतना सा तो बात हुई, कोई बात नहीं, टाल देते हैं, कल ठीक कर लेंगे। ये कल ठीक नहीं करते हैं आप, कल फिर वही गलती करते हैं आप, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया उस गलती पे। आपने उस संकेत के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वो बार बार आपके पास संकेत आया, तो आपने उससे शिक्षा क्या ली, अपने आप को कितना अटेंटिव किया, कितना चौकन्ने किया, कितना आपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाए। नहीं किया आपने। एक दिन गलती हुई, कोई बात नहीं थी, दूसरे दिन हुई, कोई बात नहीं थी, तीसरे दिन कोई बात नहीं, चौथे दिन कहते कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, लीजिए आप। अब संकेतों को पहचानिए। गलती एक बार होती है, जो दूसरी बार होती है वो भी आधी गलती मानी जाती है, आधी क्रिएटेड मानी जाती है। जो तीसरी बार होती है वो जानबूझकर की गई गलती होती है। और अगर आप बार बार गलती होती है तो आप ये समझिए कि सबसे पहले आप ही को अपना इलाज करना चाहिए, यानी अपना बैलेंस बनाना। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि इतनी चीजें बार बार गलती नहीं होती है। संकेत बार बार मिलते हैं, आप चूक कर जा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। संकेत मिले कि आप थोड़ा सा अलर्ट और अटेंटिव हो जाइए, बट आप सुधरने वाले नहीं हैं। तो अब क्या करना चाहिए? आप संकेत बताते हैं किस तरीके के मिलते हैं जब भी कोई बड़ी परेशानी आपके ऊपर आने वाली होती है। जैसे आपका बार बार दूध उबल जाना, और उबलना भी इस कदर के नीचे गिर जाना। एक होता है कि एक बारी दो बारी हुआ, एक हो गया कि बार बार हुआ। अब बार बार हो रहा है फिर भी आप उसको लाइट ले रहे हैं, इसका मतलब आप भी, जो देख रहा है व्यक्ति, उनके ऊपर भी संकट आने वाला है। और जिस जगह उबल रहा है, मान लीजिए कि मेरा घर यहां है और मैं किसी और जगह पे जाकर के थोड़े दिन रह रही हूं, तो वहां जाकर के ये हरकत होती, तो इसका मतलब है कि दिख किसको रहा है? मुझे दिख रहा है। तो इसका मतलब आपके ऊपर भी संकट आने वाला है, और जहां उबल रहा है उस जगह पर कोई संकट आने वाला है। और कौन सा संकट आने वाला है? खास करके बीमारी बढ़ने लगती है उस घर में। कोई ना कोई अचानक बीमार पड़ने लगेगा, आपके स्वास्थ्य में बड़ी चेंजेस आने लगेंगी। आपका जो धन निकलेगा, वहां दूध निकला सिर्फ, लेकिन जो धन निकलेगा दवाइयों पे निकलेगा। बार बार आपको दवाई खरीद के लानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, तबीयत आपकी उथल पुथल रहेगी, यानी आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बड़ा अटेम्प्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अब की बार इस वीडियो को देखने के बाद अगर दोबारा से दूध उबल रहा है, तो दूध के पास खड़े रह करके उबालिए उसे। यानी आप कब सुरक्षित होते हैं? जब आप अटेंटिव होते हैं। हमेशा हमारी जो वीडियोस होती है, हम कहते हैं अवेयर हो जाओ, यानी संभल जाओ थोड़े से, और संभल जाओगे तो आप सुरक्षित रहोगे, बड़ी घटनाओं से बच जाओगे। तो संकेत कह रहे हैं ये चीजें, बट आपको संभलने की जरूरत है। अब कई बार होता है कि आपके घर में अचानक मेहमान आते हैं। अब मेहमान तो आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन अतिथि अगर, जैसे आपकी फैमिली में कुछ क्लोज रिश्ते होते हैं, मौसी है, बुआ है, उनके बच्चे हैं, यानी क्लोज ऐसे रिश्ते, और उनमें से भी ऐसे शादीशुदा रिश्ते जो अचानक आपके घर आ जाए और ये भी नहीं बताएंगे मुझे कब जाना है वापस, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कुछ कष्ट आने वाला है। उन्होंने संकेत दिए हैं, ठीक है, कोई आए हैं उसे हम निकाल नहीं सकते हैं, बट आप इस संकेत को तो समझ सकते हैं कि हमारे घर में कोई आपदा ना हो, हमारे घर का कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो ऐसे में आपको अपने घर की पूजा भक्ति, शुद्धता, शुभता बढ़ा देनी चाहिए। सुबह शाम आपको कपूर की आरती कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, यानी शुभता जो आपने स्वयं अपने पास लेकर के आनी है। आपने संकेत एक और देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं पूजा भक्ति, तुलसी की पूजा करते हैं, अपने घर के आगे बहुत शुभता के जो पौधे हैं वो लगाते हैं। अब होता क्या है, वो पौधे बार बार आपके सूखते हैं। दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आपने उसकी केयर नहीं की। अगर आपने उसकी केयर नहीं की है तो ये नुकसान सिर्फ आपका होगा, यानी अगर आप इसकी केयर नहीं कर रहे, आपने लगाया है उस पौधे को, आपसे केयर नहीं हो पा रही है, आप उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो ये नुकसान आपका होगा। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार उस चीज को देखता है उसे कष्ट होता है।
एक होता है उस घर के ऊपर भी कष्ट आ जाते हैं। अब कष्ट किस तरीके से आते हैं कि आपको धन का नुकसान होगा, आपकी चीजें टूट सकती हैं, आपके घर की चीजें खराब हो सकती हैं, आपके स्वास्थ्य में बड़ा झटका लग सकता है, अचानक आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। और उनमें से भी शुभता की जब हम बात करते हैं वो होता है तुलसी का पौधा, बार बार सूखना। ऐसे में हमेशा एक ध्यान रखिए, जब भी आपको लगे कि आपके तुलसी का पौधा सूख रहा है, साथ ही एक पौधा खड़ा कर दीजिए, लगा दीजिए, यानी बैलेंस पैरेलल करके पौधे को आप लगा लीजिए। और जो पौधा सूख रहा है उसने संकेत तो दे दिए, आपको कष्टों से बचाने का रास्ता भी बताया उन्होंने, लेकिन हमने उस रास्ते को चुनने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। सूखा है तो सूखा है, चलता है तो चलता है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल देख लेंगे। तो ये मानसिकता, ये सोच जो होती है, ये हमेशा आपकी जिंदगी को खराब करती है। याद रखिएगा, कभी भी जो चीज आपको एकदम से दिख रहा है कि ये गलत है, ये टूट रही है, ये उलट हो रही है, ये पलट रही है, इसी समय आप उसे सीधा कीजिए, ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए। वरना आपकी मानसिकता के ऊपर ये एक नेगेटिविटी इस तरीके से आती जाएगी कि बहुत समय लगेगा आपको इस मानसिकता से निकलने के लिए, क्योंकि मानसिकता के दम पर ही आपका बढ़ोतरी, आपकी सक्सेस होती है। यह हमेशा याद रखिए। तो पौधे को सूखने नहीं देना है। घर से अगर आपकी चीजें चोरी होती हैं, घर की चीजें आपकी टूटती हैं, बार बार कोई चीज में क्रैक आ जाना, कभी टूट जाना, कभी गिर जाना, कभी अचानक बड़ी बड़ी चीज में क्रैक आना, और आपकी चीजों का चोरी होना, उसमें से ज्वेलरी डेफिनेटली एक होती है, बट इंपॉर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो सकता है। कुछ भी चीज अगर आपकी चोरी हो रही है, बार बार आपकी चोरी हो रही है, तो आपने ये ध्यान रखना है धन का नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में पहले अटेंटिव हो जाइए। अटेंटिव ये हो जाइए कि देखिए नेक्स्ट कोई चीज चोरी ना हो। अब ये इल्जाम लगाने के बजाय नजर लगाना शुरू कर दीजिए, नजरें, निगाहें रखिए, क्योंकि जब चीजें बार बार आपको संकेत दे रही है, इसका मतलब कुछ घटने वाला है, कोई बड़ा घटने वाला है, और जो आप बच सकते हैं, छोटे में ही उस चीज को संभाल सकते हैं। तो इस चीज का आपने खास करके ध्यान देना है कि अगर इस तरीके के संकेत आपको मिल रहे हैं, आपके आसपास, घर के आसपास, आपको कहीं काम पे जाते समय या काम से आते समय बार बार डॉग्स के रोने की आवाज, बिल्लियों के रोने की आवाज आती है, तो समझ लेना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई एक बुरी खबर, कोई ऐसी घटना की खबर आप तक आ सकती है। तो ऐसे में आपने पूजा भक्ति, हमने कहा ना कि किसी भी चीज को संकट का मुख मोड़ सकती है आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी श्रद्धा, आपका भाव, किसी भी संकट का मुख मोड़ सकता है। ऐसे में अगर आपको इस तरीके का कोई भी नेगेटिव आभास होने लगता है, जिससे आपका मन डरे, दहशत होने लगे, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, ओम का उच्चारण कीजिए, कि ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो शक्ति अगर आपके पास आते हैं तो आपकी एनर्जी डबल होना शुरू हो जाती है। तो ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने पास बुलाइए, ओम का उच्चारण कीजिए, मन शांत कीजिए और अपने काम की ओर लग जाइए। तो घबराना नहीं है, यानी डरना नहीं। घर में दीमक का आना, चाहे वो आपके घर में आए, छत पे हो, दीवारों पे हो, फर्श पे हो, या फिर आपके किसी कागजों में हो। कहते हैं ना, कागज अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स पे रखे हुए, उसमें दीमक लगे। ये दीमक का जो लगना है, कोई आपका खुद का घर के अंदर ही आने जाने वाला या रहने वाला व्यक्ति आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे में सबसे पहले, अब इंसान को तो कैसे पहचानेंगे, 10 लोग हैं तो 10 में से कैसे 10 को निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है, निकाल नहीं सकते। लेकिन आप अपने घर की शुद्धता तो कर सकते हैं। अपने घर में ओम का उच्चारण लगाइए, सुबह शाम भक्ति कीजिए, अपने घर में थोड़ी सी धुनी कीजिए, चाहे कपूर की धुनी कीजिए, पीली सरसों का छिड़काव कीजिए, और थोड़ा सा आप धूप दीपक अपने घर में संध्या के समय जरूर अर्पित कीजिए, जलाइए।
और इससे भी आपके घर में जो होने वाली नेगेटिविटी है वो अपने आप हटना शुरू हो जाए। तो ये संकेत और भी बहुत सारे संकेत होते हैं, हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे कभी। लेकिन फिलहाल ये संकेत अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहला बचाव है आपको अटेंटिव रहना, पूजा भक्ति की तरफ बढ़ना, थोड़ी शुद्धता करना अपनी और साथ के साथ घर की शुद्धता करना। इससे आपका बचाव होता है। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।